अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले, जो कि एक बेहतरीन मिठाई है और ये काफ़ी लोगों की फेवरेट भी होती है। इंडिया में मिठाइयाँ कितनी पॉपुलर है ये तो हम सभी जानते हैं। हमें हर ख़ास मौके पे मिठाइयों की ज़रूरत पड़ती है और अब तो फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में मिठाइयाँ अगर घर में बनाते हैं तो एक हेल्दी कुकिंग भी होती है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होती है। इतनी मिठाइयों को अगर आप बाहर से लाते हैं तो कम से कम 150 से 200 रुपये आपको पे करने होते हैं, और अगर आप घर में बनाते हैं तो 50 से 60 रुपये में ये मिठाइयाँ बन के तैयार हो जाएंगी। सिर्फ दूध और चीनी की ज़रूरत पड़ेगी इन मिठाइयों के लिए। हमें ना हम मैदा का यूज़ करेंगे ना ही कॉर्नफ्लावर का, और बेहतरीन रसगुल्ला हमारा बन के तैयार होगा, सॉफ्ट स्पॉन्जी। और इसको बनाने में सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज इस बेहतरीन से रसगुल्ले को 15 मिनट में हम किस तरह से बनाएंगे। गैस स्टोव पे मैंने एक पतीला रखा है और इसमें 1 लीटर मिल्क ली है। यहाँ पे मैं काऊ मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। रसगुल्लों के लिए काऊ मिल्क सबसे बेस्ट होता है, फिर भी आप चाहें तो बुफलो मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूध को हमें उबाल लेना है, तो दूध में उबाल आने का वेट कर लेंगे। और अब यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है, तो अब अपने दूध को हमें फाड़ लेना है, छेना बनाना है। तो दूध फाड़ने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके का। तो पहले 1 चम्मच सिरका यानी कि 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, चेक करेंगे दूध हमारा फट रहा है या नहीं। दूध अगर नहीं फट रहा है तो फिर हम और सिरका इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध नहीं फटा है, तो 1 चम्मच सिरका मैंने और लिया है, इसको 2 बारी में शामिल करेंगे। अगर आपका दूध फट जाता है तो फिर सिरका इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया और यहाँ पे दूध नहीं फटा है तो बाकी के सिरके को भी मैंने शामिल कर दिया है। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और अब यहाँ पे दूध हमारा फट चुका है, छेना बन चुका है। तो 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए 2 टेबलस्पून हमें सिरके की ज़रूरत पड़ेगी। और जब इस तरह से पानी का कलर आपको दिखने लगे तो यहाँ पे गैस स्टोव को ऑफ़ कर देंगे और छेने को हम छान लेंगे। तो छेने को छानने के लिए मैंने इस तरह की एक छन्नी का इस्तेमाल किया। आप कोई भी छन्नी स्ट्रेनर ले लें, कपड़े में बांध के लटकाने की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए छन्नी पे छान लिया है मैंने छेने को। अब जो इसका पानी आपको दिख रहा है, आप इसका इस्तेमाल आटा गूंदने में या फिर अगर आप खट्टी दाल बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अपने छेने पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये नॉर्मल पानी है जिसको हम पीने में यूज़ करते हैं, फ्रीज़ का पानी नहीं है ये। बस इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि थोड़ी बहुत जो स्मेल विनेगर की होगी तो वो निकल जाएगी। और इस तरह से हल्के हाथ से चम्मच से दबाते हुए स्क्वीज़ आउट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मॉइस्चर हमें ख़त्म नहीं करना है। तो बस इस तरह से हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और 20 मिनट से आधे घंटे के लिए इसको हम छन्नी पे ही रहने देंगे अपने छेने को। तो यहाँ पे बस 20 मिनट के लिए मैंने छन्नी पे रहने दिया था छेने को। यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है और छेना ठंडा भी हो चुका है। तो अब इसको इस तरह से हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से अपने छेने को हम क्रम्बल कर लेंगे पहले। तो ये देखिए छेनों को मैंने इस तरह से अच्छे से क्रम्बल कर लिया, चूड़ा कर लिया है। अब अपने छेने को हमें अच्छे से मसल लेना है। तो आप हाथों की हथेली से यानी कि पाम से इस तरह से मसल लीजिए छेने को। इस प्रोसेस में हमें 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। बस यही एक पॉइंट है जहाँ पे हमें थोड़ा टाइम देना है, बाकी टोटल टाइम फटाफट हमारी कुकिंग होगी। और इस तरह से छेने को मसलना ज़रूरी है, तभी हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये देखिए छेने को मैंने बहुत अच्छे से मसल के चिकना कर लिया है, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है। अब अपने रसगुल्लों को हम शेप देंगे यानी कि छेना बॉल्स बनाएंगे। आपको जो भी साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप छेना बॉल्स बना लीजिए। इतने छेने में कम से कम 12 से 15 रसगुल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे सारे छेना बॉल्स मैंने बना लिए हैं। तो अब चलते हैं इसकी कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप चीनी डाली है और यहाँ पे 4 कप पानी शामिल करेंगे। तो चीनी 200 से 250 ग्राम के करीब है और 1 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी हमें एक चाशनी बनानी है। तो कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी, सिंपल हम इसका एक शुगर सिरप बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 इलायची भी मैंने शामिल कर दी, हल्का सा इलायची का फ्लेवर दे रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे चीनी को डिज़ोल्व होने तक। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दूध शामिल कर दिया है। इससे होगा क्या कि अगर चीनी में कोई इम्प्योरिटी वगैरह है तो वो झाग के शक्ल में बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए झाग जो बनी है वो बिल्कुल क्लियर है, चीनी में कोई इम्प्योरिटी नहीं थी हमारे।
तो अब इसको हम 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के लिए बस चाशनी को उबाल लिया है। अब बिल्कुल उबलते हुए चाशनी में अपने छेना बॉल्स यानी कि रसगुल्लों को हम ड्रॉप करेंगे। गैस स्टोव की आपकी फ्लेम बिल्कुल हाई कर दीजिए, जितनी भी फ्लेम है उस फ्लेम पे आप ले जाइए हाई फ्लेम पे। और हाई फ्लेम पे अपने छेना बॉल्स हम इसमें चाशनी में डालेंगे और इस तरह से डालने के बाद हिलाएंगे चाशनी को, हिलाते हुए अपने रसगुल्लों को हम पकाएंगे। इसको छोड़ मत दीजिएगा, वरना फिर जो पोर्शन चाशनी में डूबी हुई है वो पक जाएगी और ऊपर की कच्ची रह जाएगी, शेप भी बिगड़ जाती है। तो बस इस तरह से चाशनी को उठाते जाएंगे और रसगुल्लों पे इस तरह से डालते जाएंगे, या फिर चम्मच के बैक साइड से इस तरह से हल्के हाथ से हिलाएंगे। टोटल 8 मिनट के लिए स्टार्टिंग में हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे बगैर लीड लगाए हुए। तो ये देखिए बस इसी तरह से हल्के हाथ से मैं इसे हिलाती जा रही हूँ, उलट पलट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए छेनों को पकते हुए, रसगुल्लों को पकते हुए 8 मिनट हो चुका है और यहाँ पे साइज़ भी इसका बढ़ चुका है। तो ये हाई फ्लेम पे 8 मिनट के लिए पका लिया है। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे लीड लगा के 5 मिनट के लिए अपने रसगुल्लों को पकाएंगे। और अब यहाँ पे आप देखें रसगुल्लों को 5 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है, इसकी साइज़ बिल्कुल डबल हो चुकी है। तो 5 मिनट के बाद लीड हटा देंगे, उसके बाद फ्लेम को कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बगैर लीड लगाए हुए अपने रसगुल्लों को हमें पकाना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, आप इसका ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के 8 मिनट हाई फ्लेम पे बगैर लीड लगाए पकाएंगे, बीच के 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे लीड लगा के पकाएंगे और लास्ट के 2 मिनट हाई फ्लेम पे बगैर लीड लगाए पकाएंगे। टोटल 15 मिनट हो गया और 15 मिनट में हमारे रसगुल्ले बन के ये तैयार हो गए। बेहतरीन सा रसगुल्ला हमारा बन के तैयार हुआ है। तो गैस स्टोव को मैंने ऑफ कर दी है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की इस तरह के बर्तन का यूज़ किया है, जिससे इसका लुक और टेम्पटिंग हो जाता है और इसका टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो अब इसी तरह से 2 घंटे के लिए हम छेने को रहने देंगे किचन काउंटर पे, ताकि चाशनी अच्छे से रसगुल्लों में ऑब्ज़र्व हो जाए। तो 2 घंटे के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट बताऊँगी। छेने को 2 घंटे के लिए मैंने किचन काउंटर पे ही रहने दिया था और ये बेहतरीन रसगुल्ला हमारा बन चुका है। सारे रसगुल्ले चाशनी के ऊपर तैर रहे हैं, तो ये साइन है कि रसगुल्ला बहुत अच्छे से हमारा पका है। तो बस अब बारी है इसको सर्व करने की। तो कर लेते हैं इसे सर्व। सर्व करने के लिए मैंने छोटी सी मिट्टी की कटोरी ली है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितने स्पॉन्जी बने थे रसगुल्ले। तो ये देखिए आप इस तरह से हाथ से दबाने के बाद ये वापस अपने शेप में आ जा रहा है। तो ये साइन है कि हमारे रसगुल्ले कितने सॉफ्ट बने थे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला हमारा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही बेहतरीन रसगुल्ला ये बन के तैयार हुआ था। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए आप इसका टेक्सचर बिल्कुल जालीदार सा ये रसगुल्ला बन के तैयार हुआ था। बहुत ही आसानी से 15 मिनट में बेहतरीन रसगुल्ला बन के तैयार हो जाएगा। ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको भी ये यकीनन पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कीमती फीडबैक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।